बेलागाम एक ऐसा गांव जहां अभी भी कच्ची सड़कों पर बैलगाड़ी की चरचराहट सुनाई देती है, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और मिट्टी की सौंधी खुशबू से होती है। इस गांव की गलियों में एक पगडंडी थी, धूल से भरी, पथरीली, लेकिन सच्चे सपनों की गवाह। और उस पगडंडी पर हर सुबह एक आदमी चलता था, श्यामलाल। चेहरे पर झुर्रियां, कंधों पर समय का बोझ, पर आंखों में चमक थी, अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर आगे बढ़ते देखने की चमक। श्यामलाल 55 का हो चुका था, लेकिन आज भी सूरज निकलने से पहले हल लेकर खेतों की ओर निकल पड़ता। मिट्टी में उसके पैरों के निशान उतने ही पक्के थे जितना उसका इरादा। वो खुद चौथी क्लास में ही स्कूल छोड़ आया था, पर आज उसकी एक ही तमन्ना थी, उसकी बेटी मीना डॉक्टर बने। मीना 17 साल की, होशियार, समझदार और स्वाभिमानी लड़की थी। गांव का स्कूल ही उसकी दुनिया थी, जहां से उसने देखा था किताबों का वो आसमान जिसमें उड़ान थी, सम्मान था। बाबा, मास्टर जी कहते हैं अगर इस बार टॉप कर लिया तो शहर वाले स्कूल में स्कॉलरशिप मिल सकती है। मेरे हिस्से तो कभी किताबें नहीं आई बेटी। अब तेरे हाथों में देखता हूँ तो लगता है जैसे मेरी किस्मत भी पड़ने लगी है। गांव की पंचायत में मीना के शहर जाने की बात उठती है। कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ नहीं। लेकिन मुखिया जैसे लोग कहते हैं, बेटियां जितनी घर में रहें उतना ठीक। शहर भेजोगे तो कौन जिम्मेदारी लेगा? अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, मैं खुद अपना कांधा दूंगा, लेकिन मेरी बेटी अब रुकने वाली नहीं। मीना दिन में स्कूल जाती और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। बिजली अक्सर गुल हो जाती, लेकिन उसकी लगन कभी नहीं बुझती। श्यामलाल दिन में अपने खेत में काम करता और रात में दूसरों के खेतों में मजदूरी। जो पैसा मीना की पढ़ाई में लग जाए, वही उसकी पूंजी थी। घर में कभी दाल कम होती, कभी चप्पल घिस जाती, लेकिन उनके इरादे कभी नहीं घिसे। वो दिन आया जब मीना ने बोर्ड की परीक्षा दी। पूरे गांव की नजरें उसके रिजल्ट पर थीं। और जब खबर आई मीना ने पूरे जिले में टॉप किया, तो पूरा बेलागाम तालियों से गूंज उठा। आज मैंने तेरे लिए जो पगडंडी बनाई थी बेटी, वो अब रास्ता बन गई है। तू चल, मैं पीछे पीछे हूँ। मीना को शहर में मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। गांव वालों ने पहली बार देखा कि एक किसान की बेटी, जिसने लालटेन में पढ़ाई की थी, अब सफेद कोट पहनने जा रही थी। श्यामलाल ने गांव में ही बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी शुरू की, नाम रखा मीना पर। मीना अब डॉक्टर बन चुकी थी, लेकिन उसका पहला कदम शहर के किसी बड़े अस्पताल की ओर नहीं गया। वो लौटी बेलागाम, अपने गांव, उसी पगडंडी पर जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। बाबा ने मुझे पढ़ाया, अब मेरी बारी है इस गांव को बदलने की। आज ये खेत किताबें बोएंगे और गांव में सपने उगेंगे। लड़कियां स्कूल जाते हुए उस पगडंडी से निकलती हैं। अब वो पगडंडी सिर्फ रास्ता नहीं रही, एक आंदोलन बन गई थी। गांव में अब सिर्फ हल नहीं चलता, कलम भी चलती है। गांव बदलते हैं जब कोई सपना थकता नहीं और कोई पगडंडी रुकती नहीं। श्यामलाल और मीना ने सिर्फ एक घर नहीं बदला, एक सोच बदल दी।